जन की सुनो जनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। मैं मौजूद हूँ दुर्ग कलेक्ट्रेट में। आप धर्म विधेयक 2026 के समर्थन करते हुए जो है यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया। किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है, कानून जो बन गया उसको छूने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के नालायक लोग क्यों उनको फादर और सिस्टर बोलते हैं? क्या उनके माँ का पति है जो उनको फादर बोलते हैं? जब पत्रकार पूछते हैं किस मुद्दे पे आया तो बगले झांकने लगते हैं। अब ये बोल रहे वो ईश्वर है, ईश्वर है, बुरा लगेगा ना ईसा मसीह को। बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। तुम भारत को गजवाए हिंद बनाने की मुहिम में हो। धर्म विधेयक 2026 पारित हुआ। इसको लेकर काफी समुदाय के लोगों ने जो है विरोध जताया। इसी बीच मैं मौजूद हूँ दुर्ग कलेक्ट्रेट में। आपको बता दें कि आज सर्व हिंदू समाज एवं हिंदू जागरण मंच द्वारा जो है धर्म विधेयक 2026 के समर्थन करते हुए जो है यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। क्यों ज्ञापन सौंपा गया है, सर से पूछते हैं, बताइए सर। अभी एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून बनाया गया था कुत्ता पालने वालों लोगों के ऊपर कि कुत्तों को कहीं भी खाना नहीं खिलाया जाएगा, कुत्तों को पाला नहीं जाएगा सार्वजनिक जगहों पे। तो दर्द किसको हुआ? किसान को हुआ क्या? नहीं हुआ। मजदूर को हुआ क्या? नहीं हुआ। जो कुत्ता पाल रहे थे उनको हुआ। इसी प्रकार धर्म स्वातंत्र अधिनियम लाया गया, जो धर्मांतरण करते हैं उनके ऊपर नकल कसने के लिए। तो दर्द किसको हुआ? जो धर्मांतरण करते हैं उनको हुआ, और वही बाहर निकले। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ईसाई मिशनरी वाले सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण करते हैं। ये उन्होंने अपनी कारगुजारियों से सड़क पर उतर के सिद्ध कर दिया। अब हम सरकार के सही काम का समर्थन करने के लिए आए हैं। किसी के बाप से डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून जो बन गया उसको छूने की ज़रूरत नहीं है। वापस लेना तो दूर की बात है। और ये ईसाई मिशनरी वालों के साथ में जो भीड़ आ रही है ना, ये दोगले हिंदुओं की भीड़ है। तो जब ये जिस धर्म में पैदा हुए उसके नहीं हुए तो तुम मिशनरी वालों के कहाँ से होंगे? इसलिए इनकी के बल पे उचकना छोड़ दो। तुम पैसा लेके, जैसे नेता लोग भीड़ लाते हैं ना अपनी रैलियों में, ऐसे ये मिशनरी वाले पैसा लेके इनको ला रहे। जब पत्रकार पूछते हैं किस मुद्दे पे आया तो बगले झांकने लगते हैं। तो उनको मुद्दा ही पता नहीं है। और ये कहीं ना इन मिशनरी वालों को इस बिल के कारण ना यीशु मसीह की हाय लगी। मेरे को ये बताओ, कोई व्यक्ति जो बोल रहा है आप उसको उससे बढ़ा चढ़ा बोलोगे, किसी की स्वाभिमानी व्यक्ति को ठेस लगेगा ना। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक सामान्य हिंदू हूँ, कार्य करता हूँ, मेरे को कोई प्रधानमंत्री अब बोलेगा तो मेरे को बुरा लगेगा ना। अगर मैं स्वाभिमानी हूँ, मेरे को बढ़ा चढ़ा बोलेगा। इसी प्रकार जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया और जब वो जिंदा थे तो उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। अब ये बोल रहे वो ईश्वर है, ईश्वर है, बुरा लगेगा ना ईसा मसीह को। उसके बाद जब ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी है, परमपिता परमेश्वर, ये लोग जो मुझे मार रहे हैं जान से, ये लोग जो है सही गलत का फर्क नहीं जानते, इनकी गलती के लिए इनको क्षमा करना, सजा मत देना। तो ये परमपिता परमेश्वर करके किसको संबोधित किए? ईसा मसीह को पता था परमपिता परमेश्वर कोई और है, भोलेनाथ है। इन मिशनरी वालों को पता नहीं ईसा मसीह परमेश्वर है, ईसा मसीह परमेश्वर है करके धर्मांतरण कर रहे, हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे। तो ईसा मसीह ने ही प्रेरणा दी छत्तीसगढ़ सरकार को। देखिए सर, धर्म विधेयक 2026 जब नहीं पारित हुआ था उसके पहले लोगों का प्रयास रहता था कि इसको लेकर सख्त कानून लाया जाए। तो आपको लगता है कि इस कानून को लाने में देरी हो गई या ऐसा कुछ आपके मन में? देर आए हैं दुरुस्त आए। धीमी आंच में जो पकता है वो भोजन स्वादिष्ट होता है। हमको इससे तसल्ली है, संतुष्टि है, कानून आया। क्यों? क्योंकि इसके पहले जब हम लोग धर्मांतरण रोकने जाते थे तो हमारे पास ठोस कानून नहीं था। गृह मंत्री का वक्तव्य आया इस कानून के बाद कि वो सुकमा के कलेक्टर, बीजापुर के कलेक्टर, जगदलपुर के कलेक्टर, दंतेवाड़ा, सब जगह से रिकॉर्ड मंगाए कि पिछले 10-15 सालों में कितने लोग धर्मांतरित हुए। तो कलेक्टर ने लिख के दिया एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ। आप बताओ बस्तर में धर्मांतरण नहीं हुआ है? बिना धर्मांतरण के कई एकड़ में चर्च बन गए हैं। तो ये लोग धर्मांतरण करते थे लेकिन कानून को रखते थे ठेंगे में, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का सज़ा का प्रावधान नहीं था। कोई केस बनता भी था तो थाने से मुँह चल के हम छूट जाते थे। अब करो ना, करो तो सही, आते हैं ना, कानून है अब हमारे पास। राज्यपाल का भी साइन हो गया है। वो दुर्गति करेंगे ना, आईना के सामने खड़े होकर खुद को नहीं पहचान पाओगे। और ये जो लव जिहाद करते हैं, हिंदू बहन बेटियों के सामने में पहचान छुपा के आते हैं, उसके बाद उनका धर्मांतरण करते हैं, लव जिहाद करते हैं, 36 टुकड़ों में बेचते हैं। पकड़ा रहे हो ना, जैसे गेंगड़वे के ऊपर नमक छिड़क दो तो कैसा बिल आता है, वैसे ये बिल आ रहे। नासिक में पकड़ा रहे, अमरावती में पकड़ा रहे, झांगुर पकड़ा गया, कहाँ से पकड़ा रहे। तो ये चल कई दिनों से रहा था।
लेकिन वो बोलते हैं ना, शेर सोया रहता है तो चूहा भी ऊपर कबड्डी खेल के चले जाता है, लेकिन शेर आँख खोलता है उतने में चूहे का हार्ट फेल हो जाता है और वो मर जाता है। हिंदू समाज की आँख खुल गई है, ना सिर्फ आँख खुली है, वो एक्टिव हो गया है, सक्रिय हो गया है। बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। तुम भारत को गजवाए हिंद बनाने की मुहिम में हो और हम भारत को अखंड बनाने की मुहिम में है। पूरे पाकिस्तान बांग्लादेश में भगवा लहराएगा, तुम्हारे बाप में ताकत नहीं रोक सको। तो ये काम अब होके रहेगा। सर, ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर मतलब मुख्य कारण क्या है? क्यों लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में? झन झन की सुनो जनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। विदेशी फंडिंग ही इसका आधार था। जैसे ही 1500 के नोट बंद हुए, जैसे ही 1500 के नोट बंद हुए, पत्थरबाजी कैसे बंद हुई, नक्सली हिंसा में कैसे कमी आ गई। मैं आपको बोल रहा हूं, जो FCRA कानून है फॉरेन फंडिंग को लेकर, केंद्र सरकार ने उसमें बहुत कड़े प्रावधान कर दिए हैं। पहले NGO, बड़े NGO पैसा मंगाते थे विदेश से और छोटे छोटे NGO को बांट देते थे और वो धर्मांतरण करवाते थे। अब कानून में ये प्रावधान आ गया, जो NGO पैसा मंगाएगा वही खर्चा करेगा, दूसरे NGO को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जिस मद में पैसा आया है उस मद में खर्चा करेगा, उस मद में ही खर्चा करेगा और सरकार को उसकी रिपोर्ट पेश करेगा। तय समय सीमा में ही उस पैसे को खर्च करेगा। ऐसा नहीं करेगा तो पैसा राजसात हो जाएगा, उस NGO की संपत्ति राजसात हो जाएगी। तो बाहर से फंडिंग मंगा के धर्मांतरण करना बहुत मुश्किल हो गया है, और करते हैं तो पकड़ाने की संभावना बढ़ गई है, और पकड़ाने पे बहुत कड़ी सज़ा का प्रावधान है। अब तो हमको खाली इनकी पोल पट्टी पता करके पुलिस को देना, इतनी हमारी भूमिका रह गई। हमको अब कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कानून जो है निश्चित रूप से पूरे। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है ना, तभी तक ईसाई मुस्लिम जो विदेशी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, भाई दोनों संस्कृति का जन्म भारत में नहीं हुआ है, विदेशी संस्कृति है, तभी तक ये दोनों संस्कृति भारत में सुरक्षित है। हिंदू घटा तो ये भी कटे। आप देख लो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अल्लाहू अकबर मार खाने वाला भी बोल रहा है, मारने वाला भी अल्लाहू अकबर बोल रहा है। ये उसकी मस्जिद में शिया सुन्नी की मस्जिद में बम फोड़ रहे, सुन्नी शिया के मस्जिद में बम फोड़ रहे हैं। भारत में ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हिंदू बहुसंख्यक है। तो तुम जिस डाल पे बैठे हो ना, उसको काटने का प्रयास मत करो, सबसे पहले तुम्हारी टांग टूटेगी। तो जिहाद बंद कर दो, चादर वालों, और फादर वालों धर्मांतरण बंद कर दो, नहीं तो फिर जहाँ गड़ते वहीं गड़ा देंगे। 2.5 फीट नीचे खोदना आता है। और ये जो धर्म स्वातंत्र विधेयक है, ये इनके लिए ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। करते हुए सफल में आओ बस। मैम, जैसा कि आप लोग आज समर्थन में आए हुए हैं, लेकिन कुछ दिन पहले अन्य समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं और काफ़ी विरोध जताते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। तो उस चीज़ को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो लोग तो कहते हैं एक भी धर्मांतरण नहीं होता, तो उनको दर्द क्यों हो रहा है? जब वो लोग धर्मांतरण नहीं करते तो इतनी बड़ी जनसंख्या में पूरा रायपुर को घेरने कहाँ से आए? जब धर्मांतरण नहीं होता है तो बस्तर के अंदर गाँव-गाँव में चर्च और गिरजाघर कैसे बनता है? प्रार्थना सभा के नाम पर हमको पूरा बेवकूफ़ बनाते थे। प्रार्थना करते हैं करके और सरनेम वही होता था, नाम वही होता था, और हमारे भगवान को 2 लात मारते थे और हमारे श्री कृष्ण जी को गाली देते थे, और फिर भी वो हिंदू थे और हिंदू का आरक्षण लेते थे। तो हमारे सरकार ने जो किया बहुत अच्छा किया है। और मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ, वो फादर के संतानों को, अरे तुम अपने बाप को तो फादर मान नहीं रहे, दूसरे के फादर को क्या फादर मान रहे हो? अरे फादर का एक बात और है, ये जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं ये इसलिए खुले हैं कि उनके यहाँ पर हाँ वो बिना विवाह के लिव इन पार्टनर में रहते थे। जब लिव इन पार्टनर रहते थे, जो बच्चा होता था वो बच्चा अनाथ होता था, उनके लिए कॉन्वेंट स्कूल होता था। तो वही इसलिए वहाँ पर फादर और सिस्टर होते थे। तो ये हमारे देश के नालायक लोग क्यों उनको फादर और सिस्टर बोलते हैं? क्या उनके माँ का पति है जो उनको फादर बोलते हैं? दूसरी बात मैं ये कहूँगी, अगर धर्मांतरण नहीं होता तो क्यों बिल लाए हैं? वो धर्मांतरण के बल पर ही उनको फंडिंग होता है। और ये हमारे आदिवासी भाइयों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे बस्तर के आदिवासी आज तक कोई भी IAS IPS क्यों नहीं निकाला है? क्योंकि उनके आरक्षण को तो क्रिप्टो खा जाते हैं। जसपुर के जितने भी लकड़ा हैं, फकड़ा हैं, सब खा जाते हैं उनके आरक्षण को। हमारे नेताम कुंजाम लोगों को तो मिल ही नहीं पाता, कश्यप को मिल ही नहीं पाता। जब तक आरक्षण उनके पास आता है तब तक आरक्षण की टोकरी
नौकरी उठ चुकी होती है, क्योंकि इनको वो सुविधा नहीं मिलता। वो दोनों तरफ से सुविधा लेते हैं, एक ईसाइयत का सुविधा लेते हैं, दूसरे आदिवासी का सुविधा लेते हैं। उनके तो दोनों हाथों में लड्डू है। और आज़ादी के 75 साल भी अबूझमाड़ का आदिवासी आज वही है जो पीने के स्वच्छ पानी के लिए तरस रहा है। तो ये बहुत अच्छा होगा, हमारे आदिवासी भाइयों को उनका आरक्षण सही तरीके से मिलेगा। अगर वो हिंदुत्व का पालन करेंगे तो उनको आरक्षण मिलेगा, क्योंकि आरक्षण इसीलिए दिया गया था कि हिंदू धर्म में ऊंच नीच है, भेदभाव होता है करके। वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं होता, तो फिर उनको आरक्षण किस लिए चाहिए जहाँ भेदभाव नहीं होता। तो छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे आप? मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी, और ऐसे गृह मंत्री को मैं नमन करती हूँ, हमारे शर्मा भैया को, कि ऐसे गृह मंत्री हमें बार बार मिले। और छत्तीसगढ़ी में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी, ये भुइया के लालन बेटा तय हंस सिधवा लाल गा, इहे करम है इहे धर्म है इही गंगा धाम गा। माटी जन छोड़े भैया, बंधना जन टूटे भैया, माटी के रिश्ता निभाना, ए मोर लाला माटी के रिश्ता निभाना। उनकी माता जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हनुमान जी को सुने थे, माता अंजनी को सुने थे, देखे नहीं थे, मगर सच में वो माँ अंजनी है, उनकी माँ कोटि कोटि नमन है उनकी माँ। नारी शक्ति अधिनियम के बारे में भी मैं कहना चाहूँगी, जाके पैर न फटे विवाही, वो क्या जाने पीर पड़ाई। जो सोने और चांदी के चम्मच में खाने वाले हैं, एक ही खानदान के लोग, वो लोग किसी आम नारी का दुख देखे नहीं थे। जिनकी माँ कुटिया पिसिया करती थी, अर्थात दूसरे के घर का बर्तन धोती थी, उस माँ का बेटा ने जाना कि गरीब माँ, मध्यम वर्गीय माँ का दुख क्या होता है। इसलिए उन्होंने नारी स्वतंत्रता अधिनियम लाया, 33% आरक्षण लाया। मैं मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, और उनकी माता जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। धन्य है वो माँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया, धन्य है वो भारत की भूमि जिसने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। जय श्री राम। तो आपने सुना कि इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है, लेकिन आप धर्म विधेयक 2026 को लेकर क्या कुछ सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए KP न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।